वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे एक वो रहे वसीम शहजाद साहब रावलपिंडी से। वो कह रहे हैं कि सर मैं पिछले 20 साल से दुबई में था और अब मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। मैंने अपना वहाँ पे काफ़ी काम किया, थोड़ी मैंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे एक अच्छी लाइफ जो है वो मैं गुजार रहा हूँ और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि सर मैंने एक चीज़ नोट की थी यहाँ पे जहाँ से जाने से पहले भी, और वहाँ पर मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी हैं वो बेशक दुबई में हो या पाकिस्तानी में हो, उनकी अना बहुत बड़ी है और वो जो भी बात हो, छोटी मोटी बात हो, तो उस पर इतना बड़ा मामला खड़ा कर देते हैं, लड़ पड़ते हैं और बिल्कुल जो है ना एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सर ये जो इतनी बड़ी अना है, अगर इतना ही लोगों के अंदर खुद ही है तो वो पाकिस्तान के ये इतना ख़राब हालात क्यों होंगे? क्योंकि लोग तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे हाई स्टैंडर्ड वाले लोग लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो है वो उल्टे जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं। तो इसी क्या वजह है, आइए इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जो पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस तबका है ना, जो गरीब भी है और अनपढ़ भी है, उनकी अना बहुत बड़ी है, ठीक है ना। और उनके पास वक्त बहुत है, उनके पास ये वक्त है, इतना टाइम है कि दूसरे को ये देखने का कि भाई ये मेरे तरफ किस तरह देख रहा है, हाँ जी, या मुझे इसने ये कहा है, ये इस तरह देखा है, बुरा भला कहा है। अच्छा, वो क्यों कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो एक कहावत है, कहते हैं जिसने दूर जाना हो ना, या जिसकी मंजिल आगे हो, बड़ी हो, तो वो जो गली में भौंकने वाले कुत्ते हैं ना, वो उनको नोटिस नहीं करता, वो भौंकते रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा जिसकी कोई मंजिल नहीं होगी, वो कुत्तों को मारना शुरू करेगा कि पहले इनका तो मैं इलाज कर लूँ। अब अपनी मंजिल से उसकी नज़र हट जाएगी। तो यहाँ ये बड़ा पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कि लोगों की जो करने के लिए उनके पास कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई छोटी नौकरी या छोटा कोई काम होगा जिसमें दाल रोटी चल रही है, और उन्हें यकीन नहीं है कि इससे और फ़ायदा या प्रॉफिट या और आमदनी में इजाफा हो सकता है। ये भी उनका ये मसला है, वो उधर से नाउमीद है। अब क्या है कि अब कोई बंदा अगर खुशहाल है, या कोई बंदा कोई अगर फर्ज करें वो तरक्की कर रहा है, या तो वो एक तो उसके साथ हसद वाले मामले में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो उनके जो है ना वो ये चीज़ बहुत आ जाती है, ठीक है ना, कि वो हसद का एलिमेंट आ जाता है। मैंने इसके है ना कि वो समझते हैं कि शायद हम नहीं कर सकते, हालांकि वो कर सकते हैं। हालांकि वो बजाय कि उससे हसद करें, उससे लड़े, उससे बुरा भला, उससे पूछें कि यार आप कैसे कामयाब हुए हो, उससे सीखें। क्योंकि ये जब आप देखें, एक वक्त में आप एक ही चीज़ कर सकते हैं ना, या तो आप किससे हसद कर सकते हैं या आप किससे प्यार कर सकते हैं। अब एक बात मैंने पहले वीडियो में भी काफ़ी दफ़ा बोली है कि अगर बंदा अमीर लोगों से नफरत करता है ना, तो वो कभी भी अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ वो नापसंद कर रहा है वो चीज़ कभी उसके पास आ नहीं सकती। अमीरों से मोहब्बत ही करनी होगी, हसद नहीं करना होगा। हसद करने वाला भी हासिल नहीं कर सकता। जब मोहब्बत करेंगे तो आप या खुश होंगे उनको देख के, तो उससे क्या होगा कि वही चीज़ें, वो जज्बात आपके अंदर पैदा होना शुरू होंगे, ठीक है ना। यानी वो जज्बात अगर आपके अंदर पैदा होना शुरू हो गए तो फिर आप वैसा ही करना शुरू हो जाएंगे, या उनसे पूछ के या उनसे समझ के आप उस तरह कोई कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे आप उस तरफ आगे बढ़ जाएंगे कि कैसे उन्होंने वो हासिल किया या अचीव किया, और आप भी कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पर्सनली, हम क्योंकि वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, और जो हमारे भी कोई कमज़ोर रिश्तेदार हैं वो भी इन बातों को कोई अहमियत नहीं देते, वो जेलसी के उसमें रहते हैं। हालांकि जैसे मैं हूँ या जैसे कोई और है, अगर कोई कामयाब हुआ है ना, तो वो अपनी जोरे बाजू पे हुआ है, मेहनत से हुआ है, अल्लाह का करम तो है ही है, उसमें तो कोई डिनायल है ही नहीं। अल्लाह के करम के ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसके बाद उसकी आज़ादी मेहनत है कि वैसे वो कामयाब हुआ, तरक्की किया और उसने आगे बढ़ा। लेकिन ये लोग जो है इस चीज़ को अहमियत नहीं देते। फिर जो हमारे नई जो असल में जो नई जनरेशन है ना, जैसे मेरा बेटा है, तो ये मोरलेस वैसे ही होगा जैसा मैं हूँ, क्योंकि वो एनवायरनमेंट जो है वो खुद ब खुद जो है ना वो अगला उसमें रहते हुए वैसे है। इसी तरह वो गरीब आदमी है, वो दूसरे की अगर गीबत कर रहे हैं, बदखुइयाँ कर रहे हैं, घरों में ऐसा निज़ाम चल रहा है, तो वो मोरलेस औलाद में भी ऐसे ही चला जाएगा। अगर वालिद है वो वक्त ज़ाया नहीं करता, या वो काम पे एम्फसाइज करता है, कैसे अच्छा होना है, काम बेहतर एम्फसाइज करता है, तो औलाद भी ऐसे ही करेगी। अगर वालिद है वो सोया रहता है, बीमार, दफ्तर फ़ोन कर दिया मैं बीमार हूँ, पेट ख़राब हो गया, फलां हो गया, अब क्या है कि आगे नस्ल भी ऐसी होगी। तो ये तबाही अपने ही अंदर है, तबाही खुद ही हम अपने घर ला रहे हैं।
جبکہ ہم اپنی ایسی حرکتیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے غریبوں کو یہ حال ہے، اور اس وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ رہنے کے قابل معاشرہ نہیں رہ گیا بدقسمتی سے، کیونکہ جو ڈیولپ معاشرے ہیں وہاں سب لوگ ترقی کر رہے ہیں تو وہ سب لوگ ہیپی نہیں رہ رہے ہیں. یہاں جو ایک تضاد پیدا ہو رہا ہے کہ امیر ہو رہا ہے کوئی غریب ہو رہا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک ہے. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.